Hello students, myself is Deepak Kudalia and welcome IDK classes. So, admission of a partner chapter 3 आपका कंटिन्यू है अकाउंटेंसी का. ओके, तो उसमें आपका लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बताया था कि किस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. नाउ आज है आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट. इट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने साथ अपनी इमेज, इट मीन्स अपने रेपुटेशन, अपनी गुडविल लाता है, अपना गुड नेम लाता है जिसे हम गुडविल कहते हैं. तो उस गुडविल को निकालने के लिए भी कुछ कंडीशन दी गई है. मतलब इट मीन्स वो किस तरीके से, मतलब न्यू पार्टनर किस तरीके से अपनी गुडविल को ला रहा है फर्म में, और किस तरीके से वो फर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, लगा रहा है. तो उसकी कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे. वो सिचुएशन आज हम पढ़ेंगे. तो एक तो होती है न्यू पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल, और एक होती है आपकी पुराने पार्टनर्स की गुडविल जो ऑलरेडी अपेयर होती है आपकी बुक्स में. ओके, तो हम अब ये दोनों देखेंगे कि दोनों का एनालाइज करेंगे, दोनों की एंट्रीज देखेंगे कि किस तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे. अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल ला रहा है तो किस तरीके से उसे वो इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में, किस तरीके से यूज कर रहा है उसे फर्म में. सेकेंड, अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, पुराने पार्टनर्स की गुडविल दी गई है, तो हमारी उस समय क्या एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. सो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलो, और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन. ओके, तो बढ़ते हैं आप अपने टॉपिक की ओर. तो टॉपिक में क्या है आज आपका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. देखिए, there may be three situations related to treatment of goodwill premium at the time of admission of a new partner. तीन सिचुएशन हो सकती है किसके रिलेटेड, आपकी जो आप गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हो, जब आप न्यू पार्टनर का एडमिशन करते हो और गुडविल की वैल्यू निकालते हो, इट मींस ट्रीटमेंट करते हो, तो उससे रिलेटेड आपकी तीन सिचुएशन हो सकती है. कौन सी? या तो नया पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली ला रहा है. प्राइवेटली का मतलब फर्म को नहीं बताया, पार्टनर्स को नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया. ठीक है, फर्म में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, अपने आप सीक्रेटली अपने पास उसने चुपके से रखी रही. ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताया है, तो उस कंडीशन में क्या नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. सेकंड, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाता है और फर्म में भी इन्वेस्ट करता है, फर्म में भी लगाता है, इस पार्टनर्स को बताता है, तब क्या नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. थर्ड, when the new partner does not bring his share of goodwill premium in cash. जब वो कैश में नहीं ला पाता है अपनी गुडविल को, तब क्या नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. तो स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज लिख पाऊंगी कि जब आपका न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पेड कर रहा है, तब क्या नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. सेकंड, कैश में ला रहा है गुडविल, तब क्या जर्नल एंट्री पास होगी. एंड थर्ड, कैश में नहीं ला रहा है गुडविल, तब क्या जर्नल एंट्री पास होगी. एंड एट लास्ट, जब आपकी गुडविल, पुराने पार्टनर्स की गुडविल ऑलरेडी अपेयर होती है बुक्स में, तो तब क्या आपकी नेसेसरी जर्नल एंट्री पास होगी. तो सबसे पहले मैं आपको इनकी एंट्रीज बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप 1, 2 एंड 3 की एंट्रीज बताती हूँ. उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी. तो नाउ मूव ऑन. व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली. सी, जब नया पार्टनर आपकी गुडविल लाता है तो उसकी तीन कंडीशन बताई थी. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली. जब नया पार्टनर अपनी गुडविल लाता है, ना ही फर्म में लगाता है, ना ही पार्टनर्स को बताता है, तो उस कंडीशन में आपकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी जो गुडविल है उसका यूज ही नहीं किया है, फर्म में भी नहीं लगाया, पार्टनर्स को भी नहीं बताया है, अपने आप अपने पास रख रखी है. तो उस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं होगी. एंड डोंट वरी, मैं आज आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी. ओके, चाहे आप वीडियो कितनी भी शॉर्ट क्यों ना हो, मतलब शॉर्ट लंबी क्यों ना हो, ठीक है, बट मैं आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और एंट्रीज भी पुट करना आ जाए कि किस तरीके से हम एंट्रीज पास करेंगे जब नया पार्टनर एडमिट होता है आपके फर्म में. ओके,
तो फर्स्ट कंडीशन में तो साफ ये बोला गया है कि जब नया पार्टनर गुडविल अपनी प्राइवेटली लाता है, गुडविल प्राइवेटली लाता है, तो उस कंडीशन में कोई एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड क्या थी, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लाता है तो उसकी दो सिचुएशन है। नंबर 1, when the amount of goodwill premium bought in by new partner is retained in the business, it means जितनी भी वो गुडविल लाया 10,000 की, 15,000 की, 50,000 की, सारे ही 50,000 की गुडविल, 1 लाख की गुडविल उसने फर्म में लगा दी, अपने बिजनेस में जहां वो एडमिट हुआ है वहां फर्म में लगा दी। तो उस कंडीशन में सबसे पहले एंट्री होगी लाने की। कैश में आप दिखाओगे कि प्रीमियम कितना लाया है नया पार्टनर, इट मींस कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये पहली एंट्री आपकी पास की जाएगी। यहाँ साफ लिखा है द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बाउट इन कैश, ये कैश में ला रहा है बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के थ्रू जो गुडविल है कैश में आपकी खरीदी जा रही है, परचेज की जा रही है, बाउट की जा रही है। तो पहले तो आप एंट्री दिखाओगे लाने की, एंड नेक्स्ट आप दिखाओगे ओल्ड पार्टनर्स में इनको ट्रांसफर करने की। ओके, नेक्स्ट आपकी इसके बाद तुरंत नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना बताया है क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उसी में ही ओल्ड पार्टनर्स में प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, ना कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, क्योंकि न्यू पार्टनर ला रहा है अपनी गुडविल तो हम उसकी गुडविल ट्रांसफर करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आएगी लाने की एंट्री होगी, जो एंट्री है आपकी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड देन इसी प्रीमियम को ट्रांसफर करने की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ओके, तो इसकी पहली सिचुएशन तो ये थी कि जब आपका बिजनेस में प्रीमियम ला रहा है और पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है न्यू पार्टनर। सेकंड, when goodwill premium bought in by the new partners withdrawn by the old partners, जितनी भी अमाउंट लाया या फिर पार्ट लाया, ठीक है, जितनी भी अमाउंट लाया, जैसे नया पार्टनर आपकी 50,000 गुडविल ला रहा है और वही गुडविल अगर पुराने पार्टनर्स विड्रॉल कर देते हैं, इट मींस 50,000 उसने फर्म में लगाए एंड देन जब ट्रांसफर हुआ उनका पैसा अकाउंट में, मींस ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो 50,000 की गुडविल, देन उन्होंने क्या करा, अपने पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चे के लिए या फिर विड्रॉल कर दिया, किसी भी रीजन से वो 50,000 रुपए विड्रॉल कर दिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस इन एडिशन टू दी टू जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन अबव इन, देखिए जो अभी मैं जनरल एंट्री ये पास कर चुकी हूँ ना, ए एंड बी, सबसे पहले तो ये एंड ये एंट्री होगी, इट मींस पहले तो आप ये इस पार्ट में जब विड्रॉल करेगा कोई पार्टनर, इट मींस ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल कर देंगे, जो गुडविल नया पार्टनर ला रहा है उसको विड्रॉल कर देंगे, तो उस कंडीशन में पहले तो आप ये दो एंट्री पास करोगे, दो एंट्री पास, इट मींस पहले आप लाने की दिखाओगे, फिर ट्रांसफर की एंट्री दिखाओगे, उसके बाद एक और एंट्री पास की जाएगी, वो होगी विड्रॉल की। अब विड्रॉल की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, तो द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसलिए मैंने यहाँ क्या बोला गया है, इन दिस केस इन एडिशन टू दी टू जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन अबव मींस आपका ये अगली एंट्रीज, ओके, एंड वन मोर जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास, इन दोनों के बाद इस सिचुएशन में एक और एंट्री पास की जाएगी, कौन सी, ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब बी वाली एंट्री आपकी विड्रॉल की कंडीशन आएगी तो सबसे पहले आप ये एंट्री पास करोगे लाने की कैश में, सेकंड आप ट्रांसफर की एंट्री पास करोगे, थर्ड आप विड्रॉल की दिखाओगे। डायरेक्ट आप विड्रॉल नहीं दिखा सकते, डायरेक्ट विड्रॉल दिखाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले ये तो बताना पड़ेगा कि कितना कैश में लाया गुडविल और कितना ट्रांसफर की, एंड देन तब आप विड्रॉल की सिचुएशन दिखाओगे, नहीं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट विड्रॉल की एंट्री पास करोगे। ओके, डोंट कंफ्यूज, स्टेप बाय स्टेप मैं सबके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगी, चाहे इससे रिलेटेड हो चाहे इससे रिलेटेड हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है अब आपका, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता है तो नाउ मूव ऑन थर्ड कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सी
लास्ट एंट्री अब आपकी जो ट्रीटमेंट होती है गुडविल की, तो उसमें लास्ट कंडीशन क्या थी आपकी, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला पाता है, तो इसको रिकमेंडेशन किसने किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में रिकमेंडेशन इसको मिला है। इट मींस इस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या पास की जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो भी न्यू पार्टनर होगा उसका शेयर निकाल के उसकी अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी एंड एंट्री पास की जाएगी आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ एंट्रीज है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सिचुएशन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको 1 हो 2 हो 3 हो स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल इजीली समझ में आ जाए। ओके, गॉट इट। तो लास्ट कंडीशन में आपको ये बोला गया था कि आपकी जो गुडविल है आप कैश में नहीं ला सकते हो, तो उस कंडीशन में आपकी एक ही एंट्री पास की जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो क्या लिखा गया, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन his admission and capital accounts of old partners created in their sacrificing ratio। तो ये भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, लास्ट है अब आपका, मैंने आपको बोला था कि एक ऐसी एंट्री है जब ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट के बिना आपके एक ओल्ड पार्टनर ऑलरेडी रहते हैं तो उनकी भी गुडविल रहती है। तो अगर वो गुडविल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या एंट्री पास होगी आपकी, सिंपली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, एक ही एंट्री पास होगी आपकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, तो ये गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी रिटर्न ऑफ होगी किसमें होगी, ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी। इनके इट मींस अगर क्वेश्चन में आपको ये टॉपिक भी गिवन है एंड देन ये टॉपिक भी गिवन है, मैं माना आपका ये भी बोल रखा है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर है, पुराने पार्टनर्स की गुडविल ऑलरेडी अपेयर है आपके बुक्स में, एंड सेकंड आपको ये बोल रखा है न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद वो अपनी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, गुडविल ला रहा है उसको बिजनेस में लगा रहा है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप रिटर्न ऑफ की एंट्री करोगे एंड देन न्यू पार्टनर की जो गुडविल है उसकी कंडीशन को फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये एंट्री होगी एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो भी एंट्री होगी वो पास की जाएगी। गॉट इट, डोंट कंफ्यूज, आपको सिर्फ समझाना भी अच्छे से, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सबके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सबको छोड़ के एक ऐसी एंट्रीज है, कभी कभी जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल कैश में ना ला के एसेट्स परचेज करता है, इट मींस एसेट्स ला देता है, तो उस एसेट्स को हम कहेंगे प्रीमियम बॉट इन काइंड। इट मींस फर्स्ट एंट्री होगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जहां हम कैश एंड बैंक लिख रहे थे क्योंकि वो कैश में गुडविल को ला रहा था, तो उस कंडीशन में अब हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। मींस प्लांट ला दिया, फर्नीचर ला दिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फिक्स एसेट्स हैं वो ला दिए, कैश में नहीं लाए, ठीक है, कैश अलग हटा दिया, मींस कैश में ना ला के सारे एसेट्स ला दिए, तो जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे डेबिट होंगे एंड देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या एंट्री होगी, इस प्रीमियम को ट्रांसफर करने की किसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पास की जाएगी और किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गॉट इट, तो ये आपके ट्रीटमेंट फॉर गुडविल थे। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल मतलब फर्स्ट कंडीशन थी जब गुडविल पे प्राइवेटली करता है न्यू पार्टनर, सेकंड गुडविल कैश में लाता है तो उसकी दो कंडीशन बताई गई थी, फर्स्ट अगर वो पूरा पैसा बिजनेस में लगा रहा है एंड सेकंड जब पूरा पैसा विड्रॉल बिजनेस में लगा रहा है एंड देन ओल्ड पार्टनर्स पैसे को विड्रॉल कर देते हैं या हाफ अमाउंट भी विड्रॉल कर देते हैं, तो उसमें क्या एंट्री पास होगी। एंड लास्ट आपकी क्या थी, जब वो न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं ला सकता, नहीं ला पाया। ओके, फिर थर्ड एंट्री आपकी एक ऐसी एंट्री बताई जब ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल भी तो होगी, तो वो ऑलरेडी अगर अपेयर है उस बुक में तो आपकी एक ही एंट्री पास की जाएगी। एंड लास्ट अगर न्यू पार्टनर गुडविल को कैश में ना ला के एसेट्स ला देता है तो उस कंडीशन में आपकी दो एंट्री पास की जाएगी। नाउ अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट प्राइवेटली से स्टार्ट करवाऊंगी एंड देन आपका सेकेंड टॉपिक जो आपका
कैश में लाता है न्यू गुडविल, उसकी जनरलिटीज के क्वेश्चंस मिस न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको और अच्छे से और क्लियरली आपको समझ में आ जाए। गॉट इट? इसको मैंने इसलिए डिवाइड नहीं करा टुकड़ों में क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। तो डोंट टेक टेंशन, जब मैं आंसर्स न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो उसमें मैं आपकी एंट्री भी पास करूंगी, मीन्स आपको पहले एंट्री लिखवाऊंगी एंड देन आपको फिर उसको सॉल्व करना बताऊंगी। जैसे मैं अपने और लेक्चर्स में बोलती हूँ कि मैथ्स आप जितनी बार लिखोगे उतनी आपको लर्न होंगे, तो हर एक आंसर के साथ आपको ऊपर टॉपिक भी मेंशन करूंगी कौन सा टॉपिक है, एंड देन उससे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो मैंने आज एक ट्रीटमेंट फॉर गुडविल की जनरल एंट्रीज थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है, वो पूरी डिस्कस करवा दी आपके इस लेक्चर में। ओके, तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी, कोई एंट्री समझ में नहीं आई होगी, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उस एंट्री को आपको अच्छे से और बता सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड with DK class.